नमस्कार। स्वागत है हमारा अगले पार्ट में। तो हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ लिया, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। आज जो तीसरा है वो टेरिडोफाइटा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। टेरिडोफाइटा में कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें सबसे पहले बोला जाए कि ऐसा पहला प्लांट है जो अब ज़मीन पर प्लांट उगना चालू हो गए। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ना। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब क्या है ये। अब पहले तक हम लोग देख रहे थे कि प्लांट सबसे ज़्यादा पानी में मिल रहे थे, यानी पूरे के पूरे पानी में थे, वाटर में थे, एक्वेटिक थे थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा को देखें कि लैंड और वाटर दोनों पे है, यानी वाटर और लैंड पे हुए। अब हम लोग लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जो प्लांट है उसका इवोल्यूशन हो रहा है। याद हम लोग चार्ल्स डार्विन का थ्योरी पढ़े थे कि इवोल्यूशन पे और क्लासिफिकेशन में कोई रिलेशन है। वो चीज़ को आप यहाँ फिट कीजिए। प्लांट सबसे पहले वाटर में थे, वाटर के बाद से लैंड और वाटर दोनों पर हुए। थर्ड में आएंगे कि अब वाटर को छोड़ेंगे और कम्प्लीटली लैंड पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल मतलब तो आपको पता ही है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, कैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, जिनके पास अपना वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है ना। टू हैव वेस्कुलर टिश्यूज, टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि अब इनके पास जाइलम और फ्लोएम होंगे। ठीक है ना। और ये तो है कि रूट सिस्टम्स और लीव्स तो होना ही है। जब पिछले में ही आ गया था तो अब यहाँ के बाद से तो पूरे रूट सिस्टम्स लीव्स होंगे। और मजे की बात ये कि पहले में रूट्स लाइक स्ट्रक्चर था, यानी कंप्लीटली रूट नहीं कह सकते थे, इसलिए हम लोग राइजोइड्स कह रहे थे। लेकिन अब हमारे पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है। तो हम लोग आप क्या देख रहे हैं कि प्लांट के पास अपना रूट्स अच्छे से आ गया, स्टेम्स आ गया और लीव्स तक आ चुका है। ये हमारा टेरिडोफाइटा में पहुंचने का कुछ फ़ायदा देखने को मिला है। ठीक है। अब तीसरा बात बोलोगे कि सर इसमें वेस्कुलर टिश्यूज क्यों आया, और ये बाकी के प्लांट से आगे आने वाले जो प्लांट्स है उससे किस प्रकार से इसका फर्क पड़ने वाला है। तो देख लीजिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में अंतर क्या है और कॉमन बातें क्या, ये दोनों बात आपको पता होगा तो बहुत आसानी से आप क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन कर लोगे। तीनों में अंतर तो ये है कि तीनों में पहला वाला जो पार्ट है उसमें रूट सिस्टम्स लीव्स नहीं है, दूसरे वाले में थोड़ा है और तीसरे वाले में अच्छे से। सेम बात किया जाए तो सेम बात ये है कि इनमें अभी भी तीनों में ये क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। आपको याद होगा कि क्रिप्टोगैम्स क्या है, जिसके अंदर ना सीड्स होता है ना फ्लावर्स होता है। तो टेरिडोफाइटा भले ज़मीन पे रहने लगा हो, भले उसके पास वेस्कुलर टिश्यूज आ गए हो, लेकिन ये अभी भी सीड्स का फॉर्मेशन नो सीड फॉर्मेशन। अभी भी प्लांट में जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। चौथा बात जो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम अब इसमें क्यों आ गए, अभी तक तो नहीं थे। अब देखिए, जो पहले के प्लांट थे वो क्या था, अपने आप को वाटर में रखते थे तो उनको वाटर अपना मिलता रहता था, इसलिए उनके पास अलग से कंडक्शन चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन अब होता है ना कि हमको दूध पीना है तो हम गाय ही अपने घर पर रख लिए, तो अब बाकी झंझट हो नहीं रखना हमको कि वहाँ जाना है, वहाँ से लाना, ये करना है। जब गाय ही मेरे पास है तो दूध मेरा ही है। ठीक है ना। ये नहीं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे वहाँ से दूध लेंगे फिर वहाँ जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। उसी तरह इसके पास है कि जब पानी चाहिए, पानी के पास ही जो प्लांट है उनको क्या कंडक्शन चैनल्स की ज़रूरत है। लेकिन जो टेरिडोफाइटा ये अब ज़मीन पे रहने लगे, इनके आसपास हरदम पानी नहीं है, तो इनको जमीन प्लांट के लैंड से कहीं किसी पार्ट से पानी लाना होगा और पूरे प्लांट को प्रोवाइड कराना होगा। और हम टिश्यू में पढ़े थे कि जाइलम और फ्लोएम
ये किस में आते हैं हम लोग के परमानेंट टिश्यू में हम लोग देख रहे थे, कॉम्प्लेक्स वाले जो थे उसमें आते थे। जाइलम के 4 पार्ट्स आपको पढ़ाए थे, याद होगा, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और फ्लोएम का भी आपको याद होगा, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको याद ही होगी। तो ये वेस्कुलर टिश्यूज क्यों आए? क्योंकि लैंड पर पानी का सही तरीके से आपूर्ति हो सके। कॉमन बात क्या है तीनों में जो हम लोग पढ़े, इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इसमें लगभग अभी भी इसमें क्या है, सेम है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उसका नहीं होगा। इसमें जो लीव्स बनेगा प्लांट, उसका कुछ नाम है, हम लोग नाम बोल देते हैं। लीव्स क्या होगा? या तो छोटे होंगे लीव्स जो है, या तो स्मॉल होंगे, या तो लार्ज होंगे। अगर स्मॉल लीफ है तो उसको हम लोग माइक्रो फ्यूज कहेंगे, और अगर बड़े बड़े लीफ है तो मैक्रोफिल कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपका हो गया। अब इसमें आपको एग्जाम्पल जो है वो 2 याद रखने, कम से कम एग्जाम्पल जो है वो 2 याद रखना है, फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स। देखिए मैं यहाँ पर, आप कभी फोटो नेट आप चलाते हो तो नेट पे एग्जाम्पल वो सर्च करके देखो कि फर्न्स दिखता कैसा है, हॉर्स टेल दिखता कैसे, क्योंकि यहाँ पर ही मैं टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो फर्न्स हो गए, हॉर्स टेल्स हो गए, ठीक है। ये 2 बातें हम लोग को देखने को मिल गई। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा कि फर्न्स कहाँ होते हैं, हॉर्स टेल किस में होते हैं। अभी हम लोग जस्ट पीछे वाले में पढ़े फुनेरिया यानी कि मोसिस कहाँ है, लिवरवर्ट्स कहाँ है, थैलोफाइटा में एल्गी आपको याद रखना है। तो ये सारी बातें हम आपको याद करवाते चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार लेंथ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग का टेरिडोफाइटा हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, आगे के लिए इंट्रोडक्शन देख के छोड़ दूंगा, यानी कि अगले में जो हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर ही आपका 3 भाग हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले भाग के लिए इंट्रोडक्शन देके छोड़ दूंगा इस लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को एक लेक्चर में अगले वाले में कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले मैं बैकग्राउंड यहाँ बना के छोड़ दे रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझेंगे भाग, तब आपको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे थे। अब हमारा लेक्चर जो है चालू होगा फैनिरोगैम्स में। फैनिरोगैम्स, देखिए ये चैप्टर ऐसा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको तब पीछे वाला समझ में आते जाएगा। आप ये मत रुक जाना कि हमको ये समझ में आएगा तबे हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, हल्का फुल्का भी समझ में आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, उससे आप आगे बढ़ते चले जाओ। जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपका दिमाग खुलता जाएगा, ब्रोडर होते जाएगा, और तब पीछे वाला अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्रिप्टोगैम्स और फैनिरोगैम्स हम लोग पढ़े थे। तो फैनिरोगैम्स के, क्रिप्टोगैम्स में 3 आ गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फैनिरोगैम्स में 2 आएगा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। फैनिरोगैम्स कहते हैं किसको है, जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वेल डेवलप्ड। अभी तक हम लोग कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे थे क्या किसी में? नहीं ना। तो फैनिरोगैम में हम लोग को वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये करते क्या है, ये सीड का फॉर्मेशन करेंगे, सीड का फॉर्मेशन करेंगे। तो फैनिरोगैम्स बेसिकली क्या है, सीड बनाने वाले जो प्लांट्स है, यानी जिन प्लांट्स में अभी तक किसी में सीड्स तो नहीं बन रहा था, लेकिन जिन प्लांट्स में फ्यूजन होने पर गैमेट्स का सीड का फॉर्मेशन होगा, उन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फैनिरोगैम्स कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि अगर हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो इसमें भी सीड होगा, और एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे तो इसमें भी सीड होगा। सीड के साथ
दूसरा चीज और क्या होगा, सीड भी होगा और फ्लावर्स भी होंगे, ठीक है ना। फेनेरोगैम का बात करें, फ्लावर भी हो सकते हैं, लेकिन सीड तो पक्का ही पक्का होगा। फ्लावर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सीड का फॉर्मेशन तो पक्का होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि फेनेरोगैम्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, सीड वाले प्लांट्स है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सीड के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, और इसके साथ ही हम लोग का लेक्चर खत्म करेंगे। तो फेनेरोगैम्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्रिप्टोगैम्स में होता तो है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट जो हमने पढ़े थे, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो हिडन है, छिपा हुआ है। लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छिपा हुआ नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट हिडन, ठीक है, समझ में आ गया। और 4-5 मिनट की बातें हैं, तो ये बातें आपके लिए हो गई कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन नहीं होती। अब सीड के अंदर सीड जो फॉर्मेशन हुआ, वो हम लोग क्या देखेंगे कि सीड का फॉर्मेशन भी क्यों हुआ। सीड तो फॉर्मेशन हो गया, इसलिए जिसके पास सीड होगा उसको फेनेरोगैम कहेंगे। बीज आप देखे हो, वही बीज, लेकिन बीज का फॉर्मेशन क्यों होता है, प्लांट करते क्यों हैं, ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा बना जाइगोट, ठीक है ना, वो डिवाइड करके क्या करता है, एम्ब्रायो बनाता है। जाइगोट में सेल डिवीजन होता है और ये क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है, ठीक है। अब ये एम्ब्रायो जो है, इसको इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाता है, इसी को कहते हैं सीड। यानी सीड के अंदर क्या बंद है, एम्ब्रायो बंद है, ठीक है ना। एम्ब्रायो क्या करता है, सीड को एम्ब्रायो क्या करता है, मॉइस्चर देता है। अब बोलोगे सर ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, जब गैमिट्स थे तो गैमिट्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो वो तो वाटर से मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे पास पौधे होते हैं उनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए अभी बीज यहाँ रखे हैं और जब हम 5 महीना बाद लगाएंगे तब तक तो बीज सूख के मर जाएगा, है ना। लेकिन वो बीज सूखे ना, उसको बचाने के लिए सीड का फॉर्मेशन होता है, कवरिंग का फॉर्मेशन होता है। यानी वो एम्ब्रायो सूखे ना, इसलिए सीड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, ये लॉजिक है, ये सारी बातें हैं जिसको आप जितना सोचोगे उतना समझ में आएगा। समझ में आया। तो जब एम्ब्रायो मॉइस्चर लेस ना हो जाए, मर ना जाए, उसके लिए सीड का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। अब ये सीड के ऊपर भी अगर कोई कवरिंग होगा तो बात अलग है। सीड नंगा भी हो सकता है, यानी सीड के ऊपर और कोई कवरिंग ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सीड के ऊपर भी कवरिंग हो। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद उसी के आधार पर हमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये बता दिए कि सीड क्या होता है। सीड जो एम्ब्रायो होता है, बाकी तीनों में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन वो एम्ब्रायो किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर नहीं था, इसलिए वहाँ सीड का फॉर्मेशन हो नहीं रहा था और ज़रूरत भी नहीं था, ठीक है ना। तो एम्ब्रायो क्यों बनता है, क्योंकि एम्ब्रायो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है प्लांट के लिए। और जब ये एम्ब्रायो क्या करता है, एम्ब्रायो का काम भी लिख लीजिए, फूड को स्टोर करके रखता है, विच हेल्प्स वाइल जर्मिनेशन। जब सीड अंकुरित होगा तब ये एम्ब्रायो क्या करेगा, काम करेगा। जैसे चना होता है, चना को आप डालो और वो फूलता है पानी लेके, फिर अंकुरित होता है, उसमें से ये निकलते हैं वाइट, ठीक है ना। तो वो जर्मिनेट हो रहा है। जर्मिनेशन के लिए जो फूड चाहिए एम्ब्रायो के अंदर, वो एम्ब्रायो क्या करता है, उस फूड को स्टोर करके रखता है और वही बाद में जर्मिनेट होता है। तो ये सीड का पूरा कंसेप्ट है, ये आगे और भी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जाइगोट सीड कैसे बना और कब बना और क्यों बना, सब मैंने बात बता दी। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए नमस्कार।